सो वेलकम जाबाजों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मार्क बूस्टर 10th, वेलकम टू जाबाज बैच। आज हम आ चुके हैं पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 2 पर। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साल भर ऐसे आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो दोस्तों जो कि कोई पेड बैच नहीं ले सकते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था ग्राफ के बारे में पढ़ा था, कई सारी चीजें पढ़ी थी, सारी चीजें ठीक है। लेक्चर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब हमने पढ़ा था ना जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्या था फॉर्मूला, कुछ मैंने कहा था घोल के पी लो। क्या फॉर्मूला था कि अल्फा प्लस बीटा मतलब दो जीरोज ऑलरेडी पॉलिनोमियल का होते हैं, तो एक जीरोज अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोज का सम माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट सी बाई ए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई सारे क्वेश्चन भी करे थे, ये करके दिखाता हूँ। एक और देखो, ये पॉलिनोमियल है, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो कैसे निकालोगे। माइनस बी बाई ए माइनस रूट 7 बाई माइनस रूट 7 माइनस ऑफ बी बाई बी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सी बाई यानी माइनस 1 अपॉन माइनस रूट 7, माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन रूट 7, ठीक है। एक और चीज जो कि मैंने आपके नोट्स में लिखवाई थी, वो चीज क्या थी, देखो वो ये चीज थी कि लिख दो जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि भाई ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस की बात करें, सम रूट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें ना, जीरोस की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, रूट की बात करें, तो तुरंत क्या करो, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा लिख के छोड़ दो। ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई में आया हुआ पीवाईक्यू है। क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, जीरोस की बात कर दी, पॉलिनोमियल दे दिया, क्या करोगे, तुरंत लिखोगे पहले अल्फा प्लस बीटा, लिखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई, तो माइनस ऑफ माइनस 4√3 बाई 1 जो कि होगा 4√3। अल्फा इंटू बीटा लिख दो, तुरंत क्या लिखोगे, सी बाई ए 3 बाई 1 जो कि होगा 3। अब हमसे पूछा है वैल्यू बता दो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का, तो वैल्यू पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा 3, ये आपका आंसर है। कितना आसान हो गया। उसी तरह ये भी, यही क्वेश्चन ये भी देखो, अगर अल्फा और बीटा जीरो है पॉलिनोमियल के, क्या करो, अल्फा प्लस बीटा तुरंत लिखो। मैंने कहा ना ये काम करो, माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई नहीं ओनली सी, तो माइनस का 4 अपॉन 1, तो ये होगा 1, ये होगा 4, माइनस का 4, ठीक है। इतना पता चला। अब दो पार्ट में पूछा है, देखो पार्ट 1, सॉरी पार्ट 1 नहीं केवल, ठीक है। तो पार्ट 1 देखो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बतानी है तुम्हें। ये तुमने निकाल लिया ना, अब बता लोगे, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा नीचे। जब अब कभी भी ऐसा एलसीएम लोगे तो इसके पास देखोगे क्या नहीं है, इसके पास बीटा नहीं है, नहीं है ना, तो ऊपर बीटा लिख दोगे प्लस में। इसके पास देखोगे क्या नहीं है, नीचे अल्फा नहीं है, तो ऊपर अल्फा लिख दोगे। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 हमने लाई थी और अल्फा इंटू बीटा देखो -4 हमने लाई है, तो -4 हम लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना, आपके काम आ गई वो चीज, मैंने कहा था कि जब भी दे दे पॉलिनोमियल, जब भी दे दे बात कर दे जीरोस की, सॉल्यूशन के रूट्स की, तो आप तुरंत अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख दो, ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए। ये आपने पीवाईक्यू में करा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो कि बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ऐसा क्वेश्चन देख लो आती ही ये मेथड से करना। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि जीरोस फाइंड करो, तो इसका तुम जीरोस फाइंड करोगे, करने आता है फाइंड जीरोस फैक्टराइजेशन मेथड से, वही चीज करो। 5 को तोड़ोगे किसमें टूटेगा, 6 का करो 3 और 2 में टूटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, x कॉमन लो यहाँ से, दो ग्रुप में बांट के, तो x प्लस 3 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 हो गया, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 दोनों 0 है, तो x की वैल्यू या तो -3 या तो x की वैल्यू -2, ये दो वैल्यूज निकली, इसकी जीरोस हमने निकाल दिया। ऐसे आपको निकालने आता है, ठीक है। तो फाइंड जीरोस तो अपना डन हो गया, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का हमने रिलेशन पढ़ा था ना। हाँ, सबसे पहले हमें ये दो जीरोस मिले हैं ना, अब रिलेशन निकालो उनके बीच का। रिलेशन यानी अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा इंटू बीटा, तुरंत उसके बाद ये निकालो। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, लिख दोगे। हाँ, तो माइनस बी बाई ए मतलब -5/1 यानी -5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि तुम लिख सकते हो 6/1 जो कि होता है 6। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी आपने निकाल दिया। अब आपको करना है वेरिफिकेशन, तो नीचे यहाँ पे लिखना है हैशटैग वेरिफिकेशन। कैसे, तो हमें 2 जीरोस मिले थे ना, यहाँ पे लिखो वी नो अल्फा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू -2 है, ये दोनों हमें मिले हुए हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे क्या ये चीज सही है या नहीं। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा करो, क्या आएगा, -3 प्लस -2, तो -3 प्लस -2 क्या आएगा, -3 -2 जो कि -5। क्या ये -5 है, बिल्कुल। तो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाइड, यहाँ लिखोगे वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे आओ, अल्फा इंटू बीटा। 6 आया है हमारा -c/a वाले फॉर्मूला से। यहाँ देखो -3 इंटू -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस तो 6, ये भी 6, यानी ये भी वेरीफाइड। देखो दिखा, मतलब पहले जीरोस निकालो, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम इस वाले फॉर्मूला से निकाल दो, और फिर एक बार इस जीरोस के मदद से वेरीफाई कर दो, चेक करके कि प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा है कि नहीं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तुम इस तरीके से करोगे, देख लेना कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मेन चीज तुम्हें इसके जीरोस निकालने आना चाहिए, तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस काम खत्म। ठीक है, अब 1-2 टाइप के और क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये चीज अपने नोट्स में पहले उतार लो, पहले ही मैं कह रहा हूँ उतार लो, जल्दी उतार लो, थोड़ा फास्ट करिए, उतारिए इसको अपने नोट्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपने उतार ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको स्टार मार्क 2-3 स्टार लगा दो, क्योंकि बहुत बार ये आया हुआ है पिछले सालों में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं एंड उसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखते हैं ये एक और फेमस क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज में कई बार भर के आया है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, वही चीज, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तुरंत क्या लिखो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लिखो, कैसे लिखोगे, पॉलिनोमियल है -b/a, -6/1 यानी ये 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा लिखो, c/, यानी k/1 यानी कि k। ठीक है, ये 2 चीजें आपने लिख दी। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है। गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है। पुट कर दो इसमें, ये सारी वैल्यूज को, दोनों को इसमें पुट कर दो। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो आपको ये तो पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस, तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, कैसे, 2ab को इधर लेते आओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई इक्वेशन से तो खेला हमने। ठीक है, हाँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 40 है। मुझे के निकालना है बस कैसे भी। ठीक है, तो इधर देखो, तुम देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी के, वैल्यू 40 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 -2k की वैल्यू 40। इसको सॉल्व करना है केवल, देखो 36 को उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2k की वैल्यू 40 में से 36 चला जाएगा तो 4, मतलब 40 - 36 में आपको करके दिखाता हूँ, तो -2k की वैल्यू हो जाएगी 4, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/-2 -2, तो k की वैल्यू आ गई अपनी -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन करेंगे। तो बस एक बात याद रखना, जीरोस की बात कर दी, पॉलिनोमियल दे दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख दो, जो मांगा है पुट कर दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। और ये कुछ आइडेंटिटीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, वो मैंने एक चीज जो आपकी हेल्प की थी वो मैंने बता दी। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन डीपीपी में आपको मिल जाएंगे, उसे कर लेना। अब हम मूव करते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे। आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म हो गया, आखिरी क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी डन करते हैं। चलिए करते हैं अपने इस पॉलिनोमियल चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ठीक है,
तो देखिए आखिरी टॉपिक में क्या है, मेकिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक तो हमें पॉलिनोमियल देता जा रहा था, हमें बस उसे सॉल्व करते आना था, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब हमें पॉलिनोमियल नहीं देगा, अब हमें जो निकालना नहीं, अब हमें जीरोस दे देगा, पॉलिनोमियल पूछ देगा, बोलेगा जीरोस ये है, अब पॉलिनोमियल बताओ कि इसका पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। या फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, पूछेगा कि पॉलिनोमियल बताओ। सपोज एग्जांपल दे देगा कि 4 और 2 इसके जीरोस है, अब तुम पॉलिनोमियल बताओ। तो पॉलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो मस्ट वांटेड चीज क्या है, अल्फा और बीटा आपके पास अगर है तो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के इसमें पुट कर दोगे, यानी उन्हें प्लस करके और इंटू करके इसमें पुट कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा पहले से ही दे दिया और अल्फा इंटू बीटा पहले से ही दे दिया तो आपके मजे मजे बस पुट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट में के में बंद होता है, के की वैल्यू 1 होती है ना, के कुछ मतलब नहीं है, जो के की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो पॉलिनोमियल बदल जाएगा। तो ये दर्शाता है कि इसके इंफिनिटी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यू पुट करोगे तो जितने पॉलिनोमियल चाहो हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, तो इसको अगर हम और थोड़ा मॉडिफाइड करें तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, या फिर कह लो अल्फा प्लस बीटा, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर कह लो अल्फा इंटू बीटा। लेकिन एग्जामिनेशन में ये पूरा लिख के आना, बट अगर आपको याद करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में दिखाता हूँ, पहले इसे ही देखो। जैसे 4,2 हमें क्या दिया हुआ था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पॉलिनोमियल का जीरोस, तो इनका अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, 4 प्लस 2 6, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, 4 इंटू 2 8। अब पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 6, तो 6x प्लस में पी क्या 8, तो 8। ये आपका पॉलिनोमियल है, आ गया पॉलिनोमियल, हाँ के में बंद करोगे तो और अच्छा होगा, समझ पाए। हाँ अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फाइंड द पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही दे दिया, मतलब हमारे बल्ले बल्ले कर दिए भाई, ये तो बस तुम्हें रूट्स दिया था तो तुम्हें सम प्रोडक्ट खुद से करना था, बट यहाँ पे खुद कर दिया है, अब तुम्हें बस निकालना। देखो सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे देखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारा फॉर्मूला है ये वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 2, तो 2x प्लस में p क्या है 4√2, यही तो हमारा पॉलिनोमियल है, देखो ठीक है। उसी तरह एक ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी हमारा फॉर्मूला होता है, s दिया हुआ है 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी दिया हुआ है 28, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, के में बंद कर दो, बहुत बढ़िया। और ये आपका है होमवर्क, कुछ नहीं करना, p की जगह ये पुट करना है और s की जगह ये पुट करना है, एंड एलसीएम लेके पॉलिनोमियल ऊपर वाला ला देना है, ठीक है। तो ये आपका दोनों मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने समझाया, एंड ये आपका होमवर्क है। आपको अभी कमेंट में इस पॉलिनोमियल को टाइप करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तुरंत जाइए कमेंट में एंड टाइप करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप सीरियस हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है। देखो पूछा है कि पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, देखो बहुत ध्यान से, अगर एक रूट इस पॉलिनोमियल का, किसी कोई भी पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट बताओ। तो मैं आपको बता दूं, जब भी पूछे ऐसा कि रेशनल प्लस इरेशनल में जब भी ऐसा एक रूट आए किसी पॉलिनोमियल का, सपोज 2 प्लस रूट 7, तो रैशनल प्लस इरेशनल में जब भी रूट्स आए ऐसा एक रूट, तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेंट पेयर होता है, कॉन्जुगेंट। ये क्या होता है, यानी इसके बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा, बस साइन प्लस था यहाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये है आपका सेकेंड रूट, समझ आया। देखा सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, देखो अगर अल्फा और बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चन कितने बार कर दिए भाई। जब भी जीरोज की बात करें हम लिखते हैं अपना प्यारा सा वही चीज, क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा,
तो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए। भाई इसमें बी है ही नहीं तो बी जीरो मान लेते हैं, तो 0/1 जो कि 0 ही होता है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई यानी -5/1 जो कि -5 होता है। तो हमें तो ये मिल गया ना इस पॉलिनोमियल के। अब आगे पढ़ो, अगर अल्फा बीटा जीरो पॉलिनोमियल है तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो सपोज वो पॉलिनोमियल कुछ भी हो, उसका जीरोज हमें मिल गया। हमें क्या पता है, हमें पता है जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। न्यू पॉलिनोमियल का हमें जीरोज पता है, क्या, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। हमें क्या फायदा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, हमें तो बस पॉलिनोमियल बताना है, नया पॉलिनोमियल होगा क्या। तो देखो ये जीरोज है ना, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा। सपोज ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ठीक है। हाँ, तो ए प्लस बी निकालो, ए प्लस छोटा भी कर देते हैं, चलो ए प्लस बी निकालो, क्या होगा, अल्फा प्लस 1 प्लस में बीटा प्लस 1 जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 प्लस 2 जो कि 2 होता है, ठीक है। ए इंटू बी निकालो, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, करो इसको, अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 1, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, ये ऐसा कुछ आ गया। बस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो, -5 प्लस में अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 1, -5 प्लस 1 जो कि होता है -4। ये आपका आंसर आ गया -4, एंड यहाँ पर आपका आंसर आ गया 2। तो जो नया पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट 2 है, और जो नया पॉलिनोमियल निकल के आएगा उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है -4, ठीक है। तो अब नया पॉलिनोमियल क्या होता है, देयरफॉर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस SX प्लस t, ठीक है। s क्या है 2, तो लिखो यहाँ पर x² माइनस 2x प्लस p क्या है -4, प्लस में -4, तो पॉलिनोमियल बनेगा k इंटू x² माइनस 2x माइनस 4, ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके CBSE में आया हुआ है, NCERT में नहीं है, लेकिन मैंने कराया, RSRD का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया। क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया, इस पॉलिनोमियल के जीरोज थे। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसका जीरोज अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो उस पॉलिनोमियल की ये दोनों जीरोज है, तो अब इन दोनों जीरोज का सम किया तो सम ऑफ जीरोज मिला इस नए पॉलिनोमियल का, और इन्हीं दोनों जीरोज का इनटू किया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिला इस उसी नए पॉलिनोमियल का। अब सम ऑफ जीरोज मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया, तो पॉलिनोमियल निकालना हल बात है। इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो डन होता है, एंड हमने 2 लेक्चर में इसे खत्म किया। छोटा चैप्टर था लेकिन सारी चीजें खत्म हो गई है। अब अगर जाके आप देखोगे तो एक बार अपनी NCERT पे लाइन फेर लेना, सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नहीं बन रहा होगा आपसे। थैंक यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं मैथ के अगले क्लास में पेयर ऑफ नियर इक्वेशन 2 लेवल में। अभी जाओ 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर की DTP मिलेगी, कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे कर लेना, एंड यू आर सेट टू गो फॉर योर एग्जाम्स। इस चैप्टर के लिए आप तैयार हो। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, जब आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर कर देना। बाय।